करमवा बैगी कोई जय हिंद सर। जय हिंद। धीवान जी, हमने शेखर को बोला है अगर वो अपने कागजात लेकर आता है तो हमने कमिश्नर साहब से भी बात कर लिया है और उससे हम पुलिस की नौकरी देंगे। आप एकदम सही कहे सर। जय हिंद। वो कुर्सी लेकर आओ। ये हवलदार का तो और नहीं खबर रहता है, लाश छोड़वा के पता नहीं कहाँ निकल गया था। वो डिस्टर्ब करता है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आ चुके हो? हाँ सर, मैं आ चुका हूँ। मेरे साथ सर के पास चलिए। शेखर, अपने कागजात दिखाओ मुझे। तुम्हारे कागजात कंप्लीट है, तुम्हारा जो एजुकेशन है वो भी सही है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है, अगर मैं तुम्हारे बेटे के कातिल को कहीं से भी ढूंढ निकालूं और उसे सजा दिलाऊं तो तुम्हारे कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। अगर अपने बेटे के कातिल को तुम स्वयं सजा दिलाओ तब तुम्हारे कलेजे को ठंडक मिलेगी। इसलिए मैंने कमिश्नर साहब से भी बात कर लिया है, मैं तुम्हें पुलिस की नौकरी देता हूं। तुम स्वयं और तुम्हारे बेटे का केस भी तुम्हें सौंपता हूं। साहब, मैं कहीं सपना तो नहीं दिख रहा? स्वप्न नहीं, शेखर, ये हकीकत है। आप एकदम हकीकत सुन रहे हैं और देख रहे हैं। ये सही है साहब? हाँ ये सही है। मैं पुलिस, हाँ उत्तर प्रदेश पुलिस। तुम स्वप्न नहीं हकीकत है। मेरे भाई, अपने दिल की आग को कभी बुझने मत देना। जिसने तेरी जिगर के टुकड़े को तुझसे छीना है, जिसने तेरे खुशी भरे घर में मातम मना दिया, कहीं भी हो उसे गिरफ्तार तू करेगा, उसे गिरफ्तार तो करेगा और फांसी के फंदे तक मैं ले जाऊंगा उसे। तुमने सही कहा साहब, मैं इस आग को बुझने नहीं दूंगा। देख जालिम ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर है, मैं इसे जेल से जीने नहीं दूंगा, मैं इसे सकून की नींद सोने नहीं दूंगा। आज के बाद, वर्दी पहनने के बाद, जिस प्रकार तुम्हारे घर में हुआ किसी के घर में होने ना पाए। जितने जालिम हैं, उन्हें मार 10 सालों को अदालत में बाद में निपट लेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ साहब कि जब तक इस कातिल को पकड़कर तुम्हारे हवाले ना नहीं दूंगा तब तक जेल से नहीं बैठूंगा। दीवान जी, मिस्टर शेखर को ले जाओ, पूरी ट्रेनिंग दो और वर्दी दो। यस सर। और तुम्हारे बेटे की केस की फाइल मैं तुम्हें सौंपता हूँ, ये केस तुम हैंडल करोगे। ठीक है साहब। ओके जी सर। हवलदार जी चलिए मेरे साथ। आइएगा। शेखर जी, बोलिए जी। आज के बाद आप ये समझ लीजिए हम एक पुलिस इंस्पेक्टर हो चुके हैं और सर हमारे आपको आदेश दे चुके हैं। आइए मेरे साथ चलिए, आपको ट्रेनिंग देता हूँ और हर जगह आपका साथ दूंगा। हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आप मेरे साथ चलिए, वर्दी के लिबास में आइए। जालिम ने मेरी जिंदगी बर्बाद किया है। अच्छा, मुझे खून के आंसू रुलाया है। अरे मैं क्या समझता था कि मेरे भाई की बारात जाएगी, मेरे भाई की बारात जाएगी, हमारे घर में सहनाइयां बजेगी और एक जानवर ने मेरी जिंदगी बर्बाद किया है। मुझे खून का सुना है। मैं कसम खाता हूँ, मैं चैन से जीने नहीं दूंगा।
शेखर। हाँ धवल जी, चलिए मेरे साथ अभी से। क्या बताऊं, मुझे लगता है रवि भी वादा करके गया और रवि भी वापस नहीं आएगा। ना तो कभी मेरे बारे में रवि भी सोचना बंद कर दिया। आज 4 तारीख है और इस क्या है रे कल्पना, क्या विचार सोच रही है अपने दिल में? मैं बारात आएगी? और क्या? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मैंने रवि का खून कर दिया। नहीं, और किसी को ये नहीं पता कि खून किया किसने। भूल जा, भूल जा उस दूल्हे को। देख, आज योगेंद्र तेरा दूल्हा बनेगा। दूल्हा इधर, बाराती इधर। अच्छा तू बाराती है? हाँ तू बाराती बन के आया है? मान जा। ए हो करे जा, मान जा मेरी बात को। अभी भी तेरी खैर है, कभी नहीं वरना मानूंगा। ये आज तेरा घर है ना। आज तेरे ही घर में योगेंद्र तेरे साथ जबरदस्ती से 7 जाएगा। जन्म नहीं करूंगी, मर जाऊंगी लेकिन तेरी बात कभी मंजूर नहीं करूंगी। हाँ सच बोल रही हूँ। अरे तूने हमारी कल्पना, अभी प्यार से मैं समझा। कहती हूँ यहाँ से सीधे साधे चले जाओ। अरे तूने हमारी यारा कदर ही न जानी रे। हाय रे मोहब्बत, मैं कहती हूँ यहाँ से चले जाओ, गंदी नाली के कीड़े। तूने हमारी यारा ए हो करे जा। तूने हमारी यारा कदर ही न जानी रे। हाय रे मोहब्बत, हाय रे जवानी। ए हो करे जा, मैं कहती हूँ यहाँ से चले जाओ। तेरे चालों पे मस्ती, तेरे चालों पे मस्ती। तेरे चालों पे मस्ती, तेरे चालों पे मस्ती। तेरे जुल्फों की एक बालों पे मस्ती। तेरे यही मस्ती में, अरे गंदी नाली के कीड़े, यही मस्ती में ये दुनिया दीवानी रे। हाय रे मोहब्बत, मैं कहती हूँ यहाँ से चले जा कुत्ते हरामजादे। मैं कहती हूँ यहाँ से मेरे सामने से चला जा। मैं कुत्ता हूँ? हाँ तू कुत्ता है। अरे गाँव वालों, मैं कुत्ता हूँ? जोर से बोलो, मैं कुत्ता हूँ? मैं कुत्ता हूँ? हो गाँव में रहना मुहाल कर दूंगा। सही कहा, सही कहा, मैं कुत्ता हूँ। अबे आ गए राम किशन भैया। ओ साहेब, 11 रुपये यही का दे थे बिचारी का। राम किशन भैया नहीं हो, एक देहने कहा थे बेचारे बिस्कुट खा ली। 11 रुपया मोरे बारे दे थे। और आ गए महेश भैया मलकानपुर वाले,
₹21 हुई दे थे। कहा तो इज्जत से आ जाओ ना, छरो जूतन की। तुम लोगों ने सही कहा और इसने भी सही कहा। मैं कुत्ता हूँ ना? जोर से बोलो, मैं कुत्ता हूँ। मैं कुत्ता हूँ। मैं वो कुत्ता नहीं ना यार, मैं वो कुत्ता हूँ कि मर्दों को काटता हूँ। मैं वो कुत्ता हूँ कि मर्दों को काटता हूँ, मगर ऐसी लौंडिया को चाटता हूँ। और आ गए शांतो भैया मकदूनपुर से, ₹11 दे थे। कहा थे होश में आ जाओ मंत्री की औलाद। कैसा रहो अब समझ लो, भुकाया सवाल। ₹1 देने वालों, मेरा नाम योगेंद्र है। अपना अपना रुपया अपने अपने जेब में डाल लो, और नहीं तो एक एक के घर में ताला लगाऊंगा, भूखों मर जाओगे। अरे हाँ दादी, अगर तू इन मोहल्ले में जाके देखेगा ना, तो तेरे सर पे इतने लोग जूते मारेंगे, इतने जूते मारेंगे ना कि तेरे सर के एक एक बाल निकल जाएगा। कौन मारेगा? यही जिनके तू पैसों की धमकी। ये लोग। हाँ, ये लोग मारेंगे। अब देख कौन आता है मेरे सामने। तेरी आबरू से ये योगेंद्र खिलवाड़ खेलेगा। यहाँ के महेश भैया फिर मलकनपुर वाले ₹21 फिर दे थे। ओ साहेब, कहा तो जाऊं तन महेश भैया बोकरी छीला थे, वहीं तन भोसड़ी के तुम। मैंने कह दिया कि मेरे खिलाफ नोट नहीं देना, और कब से समझा बगावत करेगी, इन लोगों में बगावत पैदा करेगी। हाँ, ये लोग तेरे जूते से मारेंगे। और कभी से समझा रहो माने नहीं, घमंड चखा दूंगा हंसी मजा, सारी चमड़ी खुरद करके रखा तू अभी, और है करी सब फुला तू था यार, माँ पिस्तौल मुंह से पारे हो। सारे कानपुर वाले भैया आ गए। हुआन है बैठे। थोड़ा दूरी चलो। ₹21 दे रहे हैं। आहते यार पेट्रोल न मुँह तो का तो पानियों मुँह देवा करो, भाला हो। मैं कहती हूँ यहाँ से चले जाओ। मेरा नाम योगेंद्र है, और योगेंद्र जिस चीज को एक बार अपने दिल और दिमाग में डाल लेना कल्पना, तो वो तू क्या मैं हर एक चीज को हासिल करना चाहता हूँ। देख, चिल्ला और चीख, कौन आता है योगेंद्र के सामने। नहीं, मैं कहती हूँ यहीं पे रहो। अरे बाप घरो बाप धरे करते हुए शर्मनाई नहीं, एक मासूम को सताते हुए शर्माए नहीं। देवनवा, पहचान पहले मैं हूं कौन। मैं यहाँ के मंत्री महोदय की इकलौती औलाद हूँ। अब मैं भी यहाँ का एक दीवान हूँ। दीवान है, तेरी औकात मुझे पता है कितनी है।
अबे शेखर वर्दी पा गया और वर्दी पाते ही इतना बड़ा घमंड, वर्दी पाते इतना बड़ा घमंड कि योगेंद्र सिंह के सामने आ गया। वर्दी, अरे वर्दी की क्या औकात, वर्दी की क्या औकात। मेरा बाप मंत्री है, उसके शरीर और जिस्म में खादी है, और खादी की इतनी औकात कि तेरी ये खाकी को खूंटी पे टंगवा दे। योगेंद्र, खादी और खाकी में कोई फर्क ही नहीं है। सारे खादी और खाकी में कोई फर्क नहीं है। हरामजादे, इसको समझा दे। क्या ये तेरे बाप की देन है? और तूने औकात की बात क्या करे? मैं कहता हूँ हाथ नीचे। ओए, ओए। औकात का खिलाफ, औकात का खिलाफ। याद रख, तेरे वर्दी के साथ साथ तेरे जिस्म की खाल भी योगेंद्र उतरा लेगा। दरवाजे, इस कुत्ते को साले को और उसके चमचे को गिरफ्तार करो। ओए, गिरफ्तार कर मेरे साले को। हाथ से हथकड़ी पहनाने से ओ इंस्पेक्टर, मत मारो मेरे भैया को। वो सड़ी के मेरे सर से जुबान लड़ाएगा। ओ दीवान, दीवान जी, इसको दोनों को गिरफ्तार कर। मैं कहता हूँ हथकड़ी पहनाने के बाद तेरा अंजाम क्या होगा। अबे चल साले मादर। मंत्री की औलाद से पंगा लेना कितना तुझे मुसीबत बन जाएगा। साले तेरे बीबी बच्चे भूखन मरेंगे, देखना। नहीं दूंगा। दोनों को गिरफ्तार कर ले चल साले को थाने। दीवान, होश में। बेटी तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कल्पना है साहब। तुम्हारा नाम कल्पना है? हाँ साहब। बेटी मेरे पास अभी समय नहीं तुझे बताने को। अगर वक्त पड़ेगा तो मैं तुझे सारी बातें बताऊंगा। ठीक है ठीक है? साहब। पर एक बात तू मेरी मानेगी? हाँ अगर मैं तुझे गवाही में बुलाऊं तो क्या तू गवाही दे सकती है इनके खिलाफ? हाँ साहब, मैं जरूर गवाही दूंगी। आपको जब मेरी जरूरत पड़े आप तब मुझे याद कीजिए, मैं जरूर आऊंगी गवाही। ठीक है बेटी, मैं चलता हूँ। अगर समय पड़ेगा तो मैं तुझे सारी बातें बताऊंगा। हाँ, ठीक है? मेरे पास समय बहुत। ठीक है, चलो मैं भी चलती हूँ। शायदों जी सर। आज का पेपर पढ़े हो? नो सर। नहीं पढ़े हो? हुआ क्या सर? हम पढ़ा है। वो कौन है शेखर जो पुलिस इंस्पेक्टर हो गया? हाँ? अरे किस जुर्म में मेरे बेटे को जेल किया? अरे हरामजादो, तुम्हारी वर्दी खूंटी में टंगवा दूंगा। हाँ? अभी कमिश्नर के पास फोन लगाता हूँ। कौन से जुर्म में, कौन सा खता किया मेरा बेटा जो तुझे जेल भेज दिया?
ये क्या कर बैठा है? इसे मैंने वर्दी दिया, पुलिस की नौकरी दी इसके बेटे के केस को संभालने के लिए, लेकिन जो मंत्री के बेटे को गिरफ्तार करने। जय हिंद सर। आज का पेपर तुम लोगों ने पढ़ा? जी सर। शेखर कौन है? अभी नया लड़का भर्ती हुआ है। नया लड़का है? हाँ, कायदा कानून उसे मालूम नहीं है। सर कुछ करते हुए उसने पकड़ लिया है उन्हें, वो नया लड़का है इसलिए नहीं समझ पाया है। सुनिए, कौन से जुर्म में मेरे बेटे को जेल किया है? कौन सा गवाह है? क्या सबूत है? सुनिए अध्यक्ष महोदय जी, मैं 2 घंटे की मोहलत देता हूँ। मेरा बेटा 2 घंटे के अंदर यदि नहीं आता है, समझ लो ऐसी जगह भेजूंगा जहाँ एक बूंद 2 घंटे मैं जा रहा हूं। साले मंत्रियों का लफड़ा यही होता है। अगर इनकी औलाद कुछ भी करे, साला हमारी मजबूरी ये है कि ऊपर वालों से दबाव होता है। नहीं तो पेपर पढ़ लिया और उसमें लिखा था, ये नहीं पढ़ा कि एक लड़की को छेड़ रहा था वो। इसे इतना दिखाई दिया कि इसके बेटे को कैद कर लिया गया है, लेकिन एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था, वो नहीं पढ़ा इसने। ठीक है, मजबूरी है मेरी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शेखर की वर्दी उतरी। वो अपने बेटे का केस हैंडल करने के लिए मैंने उसे रखा है, इसलिए मैं शेखर की नौकरी जाने नहीं दूंगा। चलता हूँ उसके पास। इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर शेखर, छोड़ दे मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ दे मुझे। सर ओए देवनवा, सिगरेट लेके आ बे, सर मेरे को तलब लगी हुई है। थोड़ा सा मापा तो मैं इनको सिगरेट क्या बोल। अभी रुक, तेरे बाप के 50 तो खून आएंगे। रुक जवान जी, हाँ इसे निकाल सर को, अभी मैं इसी को सिगरेट पिला। अबे दीवानवा, मेरे बड़े साले कैप्टन लेके आबे। क्या बोला तूने? मुझे छोड़ दे, तेरी खैर है, और नहीं तो अभी तेरे बाप के 50 खून आएंगे। अब मुझे नशा सता रहा, कैप्टन मंगा इस साले देवनवा से। तुझे क्या चाहिए कैप्टन? हाँ साले, थाना तेरे बाप का घर नहीं है। तूने सही कहा। हाँ क्या करेगा तू? इसको अंदर करके उसको दीवान के बच्चे, रुक साले। सारे तेरी औलाद भीख मांगेगी गलियों में, ये समझ लेना। मैं कह रहा हूँ अभी भी खोल दे, फोन उठा दे। फोन उठा बे जवान जी, फोन में उठना चाहिए। फोन उठा शेखर इंस्पेक्टर, फोन उठा। तेरे बाप का फोन आ रहा है। फोन उठा, उठा, मैं कहता हूँ फोन उठा। ले जा साले को, मार और मार साले को। इसको मार, इसको मार साले को। पतलूम सड़क रही है, मार साले को। फोन उठाने में पतलूम सड़क रही तेरी। और मार साले को, और मार हरामजादे को। इस साले मदर जात साला थाना ना बना लिया, साला अपना घर बना लिया। शेखर, हरामजादे कुत्ते साले। शेखर, और मार साले को, शेखर, मार साले को, मदर जात को। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? अरे क्या है दीवाल, इसको रोको, रोको इसे। जवान जी, जवान जी, जवान जी, मैं कहता हूँ शेखर, ये पकड़, उसे मार डालेगा तुम।
यार वो अगर उसे कुछ हो गया तो थाना का थाना उठवा दूंगा, याद रख लेना। शेखर, मैं कहता हूँ इसे मार डालूंगा भोसड़ी वाले का। पागल हो गए हो, ऐसे मुजरिम को मारते हैं। सर ये साला बहुत बोल रहा था, कह रहा था वर्दी खूंटी में टंगवा दूंगा। पागल हो रहे, जानते हो कौन है? होगा साला जो मंत्री का आदमी है वो, मंत्री का। अरे मंत्री का आदमी है, साला थाने में गाली गलौज करेगा। मैं कहता हूँ शांत हो जाओ। तुम्हारी बेल्ट कहाँ है? सर अल्लाह शेखर, ये क्या है यार? मैं कहता हूँ तुम पागल हो गए हो एकदम से। साहब ये हरामजादा एक लड़की को छेड़े थे। मैंने सब पेपर में पढ़ा है, ये एक लड़की को छेड़ रहा था, उसे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, तुमने पकड़ा। अगर इन्हें कुछ हो गया तो तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। अरे सर वर्दी तो उतर ही चुकी, गाली देंगे क्या? शांत रहो। मेरा नाम न ले साला। शेखर, ये कहाँ इस लफड़े में फंस गए तुम? मैंने तुम्हें जो वर्दी दी है जिस लिए दिया है वो काम के लिए दिया हूँ कि तुम अपने बेटे के केस को हैंडल करो, और तुम्हें अंदाजा नहीं, ऊपर से होम मिनिस्टर और यहाँ तक कि सीएम सर का फोन आ गया मेरे पास। अगर तुमने जरा भी गलती की तो ये वर्दी तुम्हारी उतर जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे फिर। साहब मैं क्या करूं, अपने बेटे के बाद मैं सब कुछ भूल गया था। हम लोग जज्बात पे नहीं सबूत पे ध्यान देंगे। जज्बात और अपनी जाति दुश्मनी, उन सबको अगर हम लोगों ने हथियार बनाया तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। वर्दी कानून के दायरे में रहकर ही हमें करना पड़ेगा कार्य। क्या कर पाएंगे सर, जो मुजरिम आते हैं, हेलो उसका फोन आ गया, छोड़ दो। एक काम करो, इन दोनोजवान जी निकालो, दोनों को बाहर निकालो। तुम कुछ नहीं बोलोगे, इनको बाहर लेकर आओ दोनों को। जवान जी इन दोनों को बाहर निकालो। तब कड़ी खोल दो। शेखर, देख लिया तूने अपने खाकी की औकात और मेरे बाप के खादी की औकात। ले खोल हथकड़ी। हथकड़ी खोलो, हथकड़ी खोलो। खोल। और जा रहा हूं, औकात का अंदाज लगा लेना। अब और कुछ करूंगा जो कुछ उखाड़ना हो उखाड़ लेना। ए दीवान के बच्चे, ओए साले मैं कह रहा था ना कि मैं मंत्री जी का आदमी। अरे साहब का जब कर रहा हूँ बस। अब जा रहा हूँ बेटा, साले अगर तू मिलेगा ना कहीं तसला बेचने लायक नहीं छोड़ूंगा। बेटा कहना साला ओ दीवान के बच्चे, देख लीजिए सर। अबे साले जा रहा हो, जो खाना है खाना। शेखर, वाह साहब वाह वाह वाह, देखा आपके सामने कैसा बोल गया और कहता था जो खाना हो खा लेना। वाह साहब वाह, इसीलिए मुझे वर्दी दिए थे। अरे इसका बाप मंत्री है, एक फोटो फोन है तो इसको छोड़ दिया गया। विधायक का फोन